ये बेवकूफ बनाओ यात्रा है और बिहार को बेरोजगार बनाओ यात्रा है। बर्बाद कर दिया इन्होंने बिहार को और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। खेल शिक्षक विहीन विद्यालय, कहीं पे भी कुछ नहीं है। प्रयोगशाला सहायक विहीन विद्यालय, इनका जो शिक्षा का बिहार का मॉडल है ना, वो दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है। और यही नीतीश कुमार की उपलब्धि है और पूरे बिहार को उन्होंने जो बेरोजगार बना दिया है, यही उनकी उपलब्धि है। और इसी के आधार पर वो इंसान देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और मैं मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते तो कहे तो बनने लायक नहीं है। बिहार को बर्बाद कर दिया और आगे इतनी तेजी से बर्बाद कर रहा है वो कि बिहार का प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वो एक पियून बनने के लायक नहीं, चपरासी बनने के लायक नहीं इंसान जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके हमें वोट दो और प्रधानमंत्री बना। वो कर सकते है? वो एनआईटी का इंजीनियर हूं मैं, दोनों एचसी वर्मा कंठस्थ याद है और मैं बेरोजगार घूम रहा इस बिहार की धरती पर। कौन पता नहीं कौन बददिमाग और जाहिल आदमी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सलाह देता है कि बिहार की धरती पर कोई शिक्षक ही नहीं है। इतना वैसे लोगों को वो सलाहकार बना के रखते हैं। अरे हमसे सलाह ले लो, आपको पता नहीं चलता है तो हम लोगों से सलाह लीजिए, हम वित्तीय प्रबंधन बताएंगे आपको। बेवकूफ लोगों को आप रखते हो अपने पास और तेज तरार लोग सड़क पे घूमते हैं। हम जानते हैं वित्तीय प्रबंधन जी कि कैसे पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। बिहार में क्रांति होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह एक रेवोल्यूशन होगा। किडनी बेच देंगे और दे देंगे, और क्या, जॉब तो लेना है। किडनी बेच, यस सर, जिंदा वो किडनी पे रह जाएंगे जिंदा, शादी भी तो हो जाएगा। देखिए किस तरीके से जब समाधान यात्रा की बात होती है तो छात्रों का देखिए कि किस तरह से जन सलाब जो है वो यहाँ से गुजरने वाले छात्र जो अपने आप रुक जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को? ये बेवकूफ बनाओ यात्रा है और बिहार को बेरोजगार बनाओ यात्रा है। बर्बाद कर दिया इन्होंने बिहार को और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। कहीं पे भी पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक विहीन विद्यालय, प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालय, शौचालय विहीन विद्यालय, खेल सामग्री विहीन विद्यालय, खेल शिक्षक विहीन विद्यालय, कहीं पे भी कुछ नहीं है। प्रयोगशाला सहायक विहीन विद्यालय, इनका जो शिक्षा का बिहार का मॉडल है ना, वो दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है। और यही नीतीश कुमार की उपलब्धि है और पूरे बिहार को उन्होंने जो बेरोजगार बना दिया है, यही उनकी उपलब्धि है। और इसी के आधार पर वो इंसान देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और मैं मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते तो कहे तो बनने लायक नहीं है। बिहार को बर्बाद कर दिया और आगे इतनी तेजी से बर्बाद कर रहा है वो कि बिहार का प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वो एक पियून बनने के लायक नहीं, चपरासी बनने के लायक नहीं इंसान जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आज उनकी हिम्मत है जो उकड़क के कहें कि मेरा ये शिक्षा का मॉडल है और 15 वर्षों में हमने इस उपलब्धि को हासिल किया है, इसी के आधार पर हमें वोट दो और प्रधानमंत्री बना। वो कह सकते हैं? वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इनकी असफलता का एक पर्याय है, एक उदाहरण है। वो बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या है जी? आप स्कूल में जाइए तो बिहार की महागठबंधन की जो सरकार है वो कह रही कि 4 महीने से नियुक्ति पत्र लगातार बट रहा है। अरे मैंने बेवकूफ आदमी है क्या? उन बेवकूफ आदमी है क्या यहाँ पे? और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि बिहार में साइंस के टीचर नहीं है। बिहार में तो इतने साइंस के टीचर हैं कि पूरे देश के साइंस के टीचर को वो सप्लाई कर सकता है। बिहार का टीचर वो है, इतने इंजीनियर्स भरे हुए हर मोड़। और सबसे बड़ा उदाहरण, मैं एनआईटी का इंजीनियर हूं मैं, दोनों एचसी वर्मा कंठस्थ याद है और मैं बेरोजगार घूम रहा इस बिहार की धरती पर। कौन पता नहीं कौन बददिमाग और जाहिल आदमी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सलाह देता है कि बिहार की धरती पर कोई शिक्षक ही नहीं है। इतना वैसे लोगों को वो सलाहकार बना के रखते हैं। अरे हमसे सलाह ले लो। बिहार का शिक्षा व्यवस्था को आपने ध्वस्त कर दिया। जो इंसान, ये सरकार 35 वर्षों से है, अभी की सरकार है ना जी, 15 वर्षों से आरजेडी की सरकार और 15 वर्षों ये और 5 वर्ष ये भी, 35 वर्ष में जो इंसान बिहार के शिक्षा व्यवस्था को नहीं बना सका, अब का 3500 वर्ष में बनाओगे? या तो आप अयोग्य और असक्षम हो, और दूसरा कि आप बिहार को बर्बाद करने के लिए शपथ ले लिए हो, भ्रष्ट हो। तीसरा कोई बात ही नहीं हो सकता। और यही आपकी उपलब्धि है। और हम आज ऐलान करेंगे यहां से कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरी दीजिए, सारे रिक्त पदों को भरिए। आपको पता नहीं चलता है तो हम लोगों से सलाह लीजिए, हम वित्तीय प्रबंधन बताएंगे आपको। बेवकूफ लोगों को आप रखते हो अपने पास और तेज तरार लोग सड़क पे घूमते हैं। हम जानते हैं वित्तीय प्रबंधन जी कि कैसे पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। बिहार में क्रांति होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह एक रेवोल्यूशन होगा बिहार की धरती पर।
कौन दुनिया में जी रहे हो? और पूरे देश के नेताओं को आपके जरिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जब तक यह इंसान बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं करता, 10 लाख रोजगार नहीं देता, अगर कोई कह दिया कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक है तो उसका मुंह काला कर देंगे कि नहीं? 10 लाख नौकरी दो, रोजगार की बात करो, 10 लाख नौकरी देंगे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो, नंबर 1 बनेगा। और तुमसे नहीं बनता तो हमसे सलाह लो, हम वादा करते हैं 6 महीना में दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन का मॉडल बिहार बनेगा कि नहीं बनेगा? और तब तुम प्रधानमंत्री की बात करो। और उससे पहले आरजेडी, जदयू, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी और ये हर झारखंड वाले कौन है, शिबू सोरेन वाली पार्टी, कोई अगर इसका नेता बोल दिया कि प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार तो उसका मुंह काला कर देंगे वहीं पे। 10 लाख की बात करो और तब रोजगार की बात करो और तब प्रधानमंत्री की बात करो। एक बार नारा लगा दिया जाए, जो रोजगार की बात करेगा वही देश में राज करेगा। बोला जाए, जो रोजगार की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हम कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात रख ली गई है। कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे हम जी। किस चीज की तैयारी करते हैं आप? अभी रेलवे और एसएससी की तैयारी। रेलवे एसएससी की कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 साल से करीब। 2 साल से कर रहे हैं, थोड़ा नजदीक आ जाइए जाने के लिए। एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा है जो अभी वो कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार यात्रा पे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? सर ये समाधान यात्रा नहीं है, सबसे पहले बात ये समापन यात्रा है। तो सबसे पहले अभी देखिए एलआरसी का भी वैकेंसी आया था, लैंड रेवेन्यू वाला जो था, स्पेशल सर्वे अमीन का वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसमें मेरिट बेसिस पे पहले था, जिसको अब बोल रहा है एग्जाम बेसिस पे, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं एग्जाम बेसिस बिहार में कैसा होता है, हर एक मतलब सीट बिक जाता है और पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से एलआरसी बहुत वैकेंसी लटक जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी है A to Z जल्द से जल्द क्लियर करे और जितना भी वैकेंसी है ट्रांसपेरेंसी के साथ निकाले, ताकि हम लोग गरीब स्टूडेंट है सर। देखिए अभी सब्जी लाए हैं, सब्जी लेके जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे और उसके बाद खाएंगे। और अभी रनिंग करके ग्रुप डी का रनिंग करके आए हुए 4 बजे गए थे, मजबूरी हो गया, ग्रुप डी का तैयारी करना पड़ता है सर। क्या बताया, अभी डिप्लोमा करके अभी 2 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब मजबूरी में ग्रुप डी का तैयारी। जी क्या करे सर, इसके बाद कोई चारा ही नहीं है। अगर प्राइवेट जॉब में जाते हैं 10,000 रुपया देता है, 10,000 में क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा बताइए। क्या मतलब कैसे समाधान चाहते हैं मुख्यमंत्री से, क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि अभी 10 लाख रोजगार के बारे में सर, 10 लाख रोजगार के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द फिल किया जाए। और अभी जो हम लोग बिहार एसएससी का एग्जाम दे के आए हुए हैं, जो भी उसको रद्द किया जाए और हम लोग को मुआवजा दिया जाए, ताकि हम लोग इतना दूर गए हुए हैं 500 किलोमीटर जा के अगर एग्जाम दिया। कम से तेजस्वी जी बोले थे, अपने उस विपक्ष में थे, जब बोले थे 5,000 रुपया देंगे आपको, दिलवाएंगे भाई। 5,000 रुपया मत दो हमको, 500 ही रुपया दो, लेकिन दो, क्योंकि भाई इतना दूर हम गए हुए हैं, समझते हैं। इसीलिए चाहते हैं हम लोग कोई भी एग्जाम हो फेयर तरीका से हो। अभी कलर का एग्जाम होने वाला है जो सिविल कोर्ट का है। हौसला टूटता है आप लोग का जब इस तरीके से बीए पे? सर हम लोग मजबूर हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं सर। गार्जियन पूछता है भाई क्या कर रहे हो इतना दिन से, मजबूरी में भाई। ग्रुप मेरा भी है, सरकार बोले थे कि 10 लाख रुपए में नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार बोले थे, तेजस्वी यादव बोले थे ना कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम लोग को सही सुनाई नहीं दिया था कि 10 लाख रुपया में नौकरी देंगे या 10 लाख नौकरी देंगे। सो थोड़ा सरकार से निवेदन है, 10 लाख में नौकरी देंगे। सरकार से निवेदन की क्लियरिफिकेशन कीजिए इसको कि 10 लाख रुपया लेके नौकरी दीजिएगा, पेपर लीक कराइएगा, कुछ करके दीजिएगा, या 10 लाख रुपया नौकरी दीजिएगा। 10 लाख रुपया लाइएगा आप लोग अगर आपको 10 लाख में नौकरी मिलेगी? क्या करेंगे, जमीन बेच देंगे, दे देंगे, किडनी बेच देंगे और दे देंगे, और क्या, जॉब तो लेना है। किडनी बेच दीजिएगा? यस सर, जिंदा कैसे रहेगा? एक वो किडनी पे रह जाएंगे जिंदा। शादी भी तो हो जाएगा, हम भी वही सब करेंगे। क्या बोले? शादी भी तो होना जरूरी है ना, नौकरी के बिना शादी नहीं हो रहा है। कहाँ पूछेगा, करवा दीजिए। तेजस्वी यादव थोड़ी है कि कर लेंगे कहीं जाके शादी। नहीं रहेंगे तो कैसे होगा सर, बताइए। सेल्फ डिपेंडेंट अगर नहीं रहेंगे तो कैसे कोई शादी करेगा या कोई कुछ करेगा अपने जो है ना, अपनी लड़की नहीं देना चाहती है बेरोजगार को, कैसे देगा लड़की बताइए। हम लोग 2 साल से 5 साल से ऐसे ही है। लड़का हम लोग है नहीं कि ऐसे ही शादी हो जाएगा। कोई बड़े बिजनेसमैन घर से तो नहीं है कोई, इससे स्पेशली तेजस्वी यादव को बोलना चाहते हैं, जिससे वो बोले थे कि मतलब चुनाव होगा तो हम 10 लाख नौकरी मतलब देंगे। हर मतलब चुनावी मुद्दा उठाए थे,
मगर इस बार जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ है, एक बार वो आके नहीं बोले हैं। एक बार उनको बोलना चाहिए युवाओं के प्रति। हम लोग को किसी से उम्मीद नहीं था, नीतीश कुमार से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था। हम लोग को उम्मीद था तेजस्वी यादव से कि ये आएंगे तो हम लोग के युवा के लिए कुछ करेंगे। युवा नेता हम लोग उसमें भविष्य देख रहे थे हम लोग, मगर हम लोग के तो एकदम भविष्य पे वो जो ने पानी फेर दिए। अभी तक एक वर्ड तक नहीं बोले हैं। इतना अंदर से गुस्सा आता ना कि इंसान को हम इतना वोट देके यहाँ से वोट देने के लिए गाँव गए, 300-400 किलोमीटर जाके अपना पैसा खर्च करके सब मिल के एकदम गए, नहीं भाई इसको इस बार जिताना है। और इतना ठान लिए थे कि नहीं इस बार फुल बहुमत से लाएंगे 2025 में, समझे, युवा सरकार। मगर ये ऐसा हुआ कि एक वर्ड तक अभी नहीं बोले। इतना दर्द होता है ना कि क्या करे कि बोलने लायक नहीं बचाया हम लोग को। एकदम बहुत एकदम तकलीफ होता है कि जिसको हम इतना मतलब कि इतना नीचे से ऊपर उठाएं, जिसका कोई सत्ता नहीं। लोकसभा में देखे थे उनका चुनाव हुआ था, कितना सीट आया था, हम लोग को तो पता है, गोल आया था, सबको पता है। तो देखिए, इस वक्त हम छात्रों के बीच थे और छात्रों से हमने ये जानने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्या का समाधान करने निकले हैं समाधान यात्रा पर। इन लोगों की समस्याओं को क्या सरकार सुनती है? तो देखा आपने कि छात्र जो है वो कैसे गरज रहे थे। कह रहे थे कि समस्या तो पटना में ही है, जो कि बिहार से अलग अलग जगहों से लड़के आकर के तैयारी करते हैं 5-5 साल से, 6-6 साल से, मगर इन्हें नौकरी नहीं मिलती है। घर वाले भी पूछते हैं कि बेटा कब तक नौकरी की तुम तैयारी करोगे। साथ ही देखा कि आपने छात्रों ने कैसे कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे या 10 लाख रुपए में नौकरी देंगे। अगर सेकंड वाला भी अगर ऑफर है, तुम लोग अपना किडनी बेच करके नौकरी ले लेंगे, कम से कम शादी तो हो जाएगी। देखा आपने छात्रों का दर्द किस तरीके से बयां जो है वो कर रहे थे और कह रहे थे कि पहले तो हमारी समस्या का समाधान कीजिए, हमारे परिवार का समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।